हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एसडीएन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया था कि सिंथेसिस का पार्ट 2 मैं आपको लेके आने वाला हूं क्लासेज पढ़ाने के लिए। लेकिन मैंने सोचा कि क्लासेज जब आपको कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड पढ़ाऊंगा तो उसमें ज़्यादा आवश्यक होगा। सिंपल सेंटेंसेज में क्लासेज का विशेष महत्व नहीं, एक ही क्लास होता है। फिर भी जान लीजिए क्लास क्या होता है। किसी भी वाक्य में यदि एक कर्ता और एक ही क्रिया हो तो वो एक क्लास का काम करता है। उपवाक्य क्लास का अर्थ होता है। तो वाक्य में जब एक वाक्य के अलावा दूसरा वाक्य होता है तो उसको हम क्लास कहते हैं। चलिए हम आज आपको सिंथेसिस में शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज, जिससे आपकी फर्स्ट हो जाए बिना लेट लतीफ के। तो बच्चों आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है। सिंथेसिस मीन्स होता है बच्चों संश्लेषण। संग मीन्स माने होता है साथ साथ, अश्लेष मीन्स होता है चिपकना, और यहाँ पर देखिए अन प्रत्यय लगा हुआ है। आप एक चीज जान लीजिए, जिस किसी हिंदी शब्द में अन प्रत्यय जुड़ जाता है वह क्रिया बन जाती है, इसका अर्थ करना हो जाता है। तो यहाँ अर्थ क्या हो गया, साथ साथ चिपकाना, अर्थात वाक्यों को जोड़ देना, संश्लेष कर देना, संश्लेषण कर देना। तो हमें यहाँ पर वाक्यों को जोड़ना है। आइए हमारा उद्देश्य क्या है सिंथेसिस पढ़ने का, ये जान लेते हैं। सिंथेसिस पढ़ने का हमारा ये उद्देश्य है बच्चों कि एक से अधिक, यानी एक से अधिक, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो एक से अधिक सिंपल, मैंने एस क्यों लिखा है, सिंपल सेंटेंस, एस फॉर सिंपल सेंटेंस। एक से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके केवल एक सिंपल सेंटेंस बनाना हमारा सिंथेसिस का उद्देश्य है, पहला। दूसरा, एक से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देना हमारा उद्देश्य है। उसी प्रकार एक से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बना देना हमारा उद्देश्य है। सिंथेसिस में हम पढ़ने वाले हैं कि एक से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके सिंपल सेंटेंस बनाना, एक से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, और एक से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो हमारा उद्देश्य क्या हुआ, सिंपल का निर्माण करना, साधारण वाक्य का, कॉम्प्लेक्स का, मिश्र वाक्य का, कंपाउंड का और यौगिक वाक्य का निर्माण करना हमारा सिंथेसिस में उद्देश्य है। वो भी किसके माध्यम से, साधारण वाक्यों के माध्यम से। तो आइए हम आपको बताते हैं कैसे हम लोग सेपरेट सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे। सिंथेसिस की परिभाषा भी आप लोग जानते ही हैं, इसी में छुपी हुई है। टू कंबाइन 2 or more सिंपल सेंटेंसेस इनटू 1 सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड इज कॉल्ड सिंथेसिस। तो आइए बच्चों देखते हैं सिंथेसिस में शुरुआत हम कहाँ से करेंगे। तो आपको हम कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड जब पढ़ाएंगे उसके पहले आपको हम क्लास बिल्कुल निर्धारित कर देंगे, अच्छे से स्पष्ट कर देंगे ताकि आपको समझ में आए। लेकिन क्योंकि सिंपल में शायद क्लास की उतनी आवश्यकता नहीं, इसलिए आइए उसको पहले पढ़ लेते हैं। तो सिंपल सेंटेंस, आज हम सिंपल सेंटेंस को सीखेंगे कैसे बनाते हैं। साधारण वाक्य। साधारण वाक्य वह होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती, केवल एक क्रिया होता। अगर हम हिंदी में बात करें तो साधारण वाक्य वह वाक्य है जिसमें एक उद्देश्य होता है और एक ही, उसमें क्या कहते हैं हम कि एक उद्देश्य होता है और एक ही कर्ता, एक ही क्रिया होती है। सीधी सी बात है, एक कर्ता और एक क्रिया जिस वाक्य में हो वह साधारण वाक्य कहलाता है। इंग्लिश में उसे हम सिंपल कहते हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब हो, अर्थात एक ही क्लास हो, उसी को हम प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं, प्रधान उपवाक्य भी कहते हैं। तो देखिएगा, सिंपल सेंटेंस बनाने का, सेपरेट को कंबाइन करने का पहला जो रूल है वो है बच्चों पार्टिसिपल का। पार्टिसिपल का मतलब होता है कृदंत। ये बहुत ही क्लिष्ट हिंदी है, थोड़ा सा इसका साधारणीकरण करते हैं बच्चों। तो कृदंत का सामान्य जो हिंदी होगी वो होती है विशेषण। जब कोई क्रिया किसी वाक्य में विशेषण का कार्य करने लगे तो उसे हम कृदंत कहते हैं, अर्थात पार्टिसिपल कहते हैं। अंग्रेजी में पार्टिसिपल 3 होते हैं। पहला है बच्चों आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा है आपका पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल।
ये तीन पार्टिसिपल आपके होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इनके सहयोग से हम सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। आइए हम देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है। अगर हम क्रिया के बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ दें तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल में आ जाता, वह प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में हो जाता है। और इसका जो हिंदी अर्थ होता है, इसमें या तो हुए जुड़ जाता है या तो कर जुड़ जाता है। जैसे अगर गो है, आपने आईएनजी जोड़ा तो इसका अर्थ हो जाएगा गोइंग, जाते हुए या जाकर, इसका अर्थ यह हो जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल आइए देखते हैं। क्रिया का थर्ड फॉर्म ही पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है, यानी क्रिया का परफेक्ट फॉर्म ही पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। लेकिन ये कब कहलाता है? जब यही क्रिया का थर्ड फॉर्म किसी वाक्य में एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ हो। जैसे वाक्य देखिए, मैं आपको एक लिख रहा हूं, आई सा ए wounded मैन। आयशा मैंने देखा, एक wounded घायल मैन आदमी। यहां देखिएगा मैन आपका नाउन कॉमन है और उंड जो है आपका ये वर्ब है और इसका थर्ड फॉर्म यहां यूज हुआ, लेकिन ये क्रिया के रूप में नहीं बल्कि मैन की मॉडिफिकेशन है। तो हम कह सकते हैं कि द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हियर इज नॉट एज अ वर्ब बट इट इज डिफाइनिंग मैन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। इस वजह से हम इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, क्योंकि यहां पर ये कर्ता को मॉडिफाई कर रहा हो। कर्ता को मॉडिफाई करने वाला शब्द ही क्या कहलाता है बच्चों? एडजेक्टिव कहलाता है, इसलिए ये पास्ट पार्टिसिपल हुआ। आइए तीसरा हम लोग देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। पहले तीनों देखते हैं बनते कैसे हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है वो हैविंग के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म जोड़ने से बनता है। तो ये तीनों आप पार्टिसिपल जान गए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रिया में आईएनजी जोड़ने से बनता है, पास्ट पार्टिसिपल क्रिया का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में हो तब बनता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म के साथ बनता है। आइए हम इनका प्रयोग देखते हैं कहाँ कहाँ होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है, दो वाक्यों को जोड़ेंगे सिंथेसिस में। मैंने आपको बताया था कि टू कंबाइन टू और मोर सेंटेंसेस इनटू वन इज कॉल्ड सिंथेसिस, वेदर इट इज सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, इट डज नॉट मैटर। तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे जब दो सेंटेंस हो और दोनों सेंटेंस या तो साथ में घटित हो रहे हो या एक के जस्ट बाद दूसरा घटित हो रहा हो, तभी हम इसका पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो पार्टिसिपल का प्रयोग पहले देख लीजिएगा। पार्टिसिपल का प्रयोग वहीं करेंगे जहां पर जो वाक्य दिए गए हैं उनके कर्ता बराबर हो, एक जैसे। जैसे एग्जांपल देखिएगा, आई सा अ स्नेक, आई रैन अवे। अब देखिएगा बच्चों, दोनों वाक्य मैं आपके सम्मुख लिख दिया हूं। देखिए पहले का कर्ता आई और दूसरे का कर्ता आई, दोनों सेम है। जब दो वाक्यों के कर्ता सेम हो तब हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। अब हम चूज करेंगे कि इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट या परफेक्ट कौन सा लगेगा। तो देखिएगा वाक्य का विश्लेषण करते हैं। आई सा अ स्नेक, मैंने एक सांप देखा। आई रैन अवे, मैं भाग खड़ा हुआ। तो आप बताइए, आप सांप देख के कुछ देर इंतजार करेंगे या तुरंत भागेंगे? तुरंत भागेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि एक वाक्य, एक क्रिया के तुरंत बाद दूसरी क्रिया हो रही, इसलिए क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता कैसे है? क्रिया में आईएनजी जोड़ने पर। अब आप सवाल उठता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल इसमें बनाएंगे किसका? तो जो काम पहले हुआ है उसी क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे। इसमें देखिए पहले कि आप भागे हो कि पहले आप देखे हो। आपने देखा है तो इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखिए, सी हो जाएगा। और इसमें क्या जोड़ना है? आईएनजी। सीइंग मतलब देखकर, अ स्नेक, एक सांप को यहां कॉमा, आई रैन। सीइंग अ स्नेक आई रैन अवे। सिंथेसिस आपकी हो गई बच्चों। देखिएगा इस वाक्य में फाइनाइट वर्ब कहां है? ये आपका हो गया पार्टिसिपल, ये आपका हो गया आर्टिकल, ये हो गया आपका नाउन, ये हो गया प्रोनाउन, ये हो गई वर्ब और ये हो गया आपका एडवर्ब। अब देखिएगा ध्यान से कि रैन ही एक फाइनाइट वर्ब है, दैट इज व्हाई अमुक वाक्य आपका क्या है? सिंपल है।
तो पहला यहाँ पर आप एक चीज जानिएगा, पार्टिसिपल का प्रयोग वहीं करेंगे जहां पर दोनों कर्ता सेम हो, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग वहां करेंगे जहां एक के जस्ट बाद दूसरा कार्य शुरू होता है। आइए हम लोग पास्ट पार्टिसिपल देखते हैं। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कहां करेंगे? पास्ट से पहले परफेक्ट देखते हैं क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। पास्ट थोड़ा सा अलग, उसको बताते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे बच्चों जहां पर दोनों सब्जेक्ट एक हों, लेकिन इनकी जो क्रियाएं हैं उनमें थोड़ा सा समयांतराल हो, अर्थात थोड़ा सा गैप हो। एक काम घटित हो, उसके थोड़ी देर बाद दूसरा काम घटित हो। जैसे एक वाक्य मैं लिख रहा हूं आपके सम्मुख, आई वेंट टू द गार्डन, आई रेस्टेड अंडर अ ट्री। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां पहले आपको देखना है कि पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिएगा दोनों के कर्ता क्या है, सेम है, इसका मतलब पार्टिसिपल का प्रयोग हो जाएगा। अब क्रिया देखते हैं, मैं गया गार्डन, मैंने रेस्ट किया वहां जाकर। तो आप बताइए जैसे पहुंचेंगे रेस्ट करने लगेंगे? नॉट पॉसिबल। मतलब इस रेस्ट में, इस क्रिया में और जाने में अवश्य ही कोई ना कोई समयांतराल है, और जब समयांतराल है तो प्रयोग करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल का। अब यहां प्रेजेंट नहीं, ऐसा नहीं करेंगे गोइंग टू द गार्डन, तो हो जाएगा बागीचे जाते हुए मैंने आराम किया, जो कि संभव नहीं। जा भी सकते हो, आराम साथ में नहीं हो सकता। तो जाने के बाद, तो यहां पर हैविंग परफेक्ट पार्टिसिपल। अब हैविंग लगाएंगे अपने तरफ से, और वेंट का देखिए थर्ड फॉर्म लिखेंगे गॉन, बन गया हैविंग गॉन टू द गार्डन, आई रेस्टेड अंडर अ ट्री। अब इसमें भी चेक कर लीजिएगा, क्रिया एक ही, हैविंग गॉन परफेक्ट पार्टिसिपल है, टू आपका प्रीपोजिशन, गार्डन आपका नाउन, रेस्टेड आपकी वर्ब, एक ही फाइनाइट वर्ब है। अतः अमुक वाक्य आपका क्या है? सिंपल। एक और बचता है बच्चों परफेक्ट पार्टिसिपल के बाद पास्ट पार्टिसिपल, देख लेते हैं। पास्ट पार्टिसिपल का बहुधा प्रयोग तब होता है जब किसी भूतकाल की बात को प्रेजेंट में उसका वर्णन किया जाता है। और यहां पर आपको मैंने बताया था क्रिया की थर्ड फॉर्म को एज एन एडजेक्टिव आपको यूज करना है, इसी बात का आपको ख्याल रखना बस। तो देखिएगा, जैसे आई हैव फाउंड माई पेन, मैंने अपनी कलम पाली है। आई हैड लॉस्ट इट, मैंने इसे खो दिया था। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों में कर्ता सेम, इसका मतलब पार्टिसिपल कर सकते हैं। अब देखिएगा, आई हैव फाउंड माई पेन, ये वर्तमान की बात, मैंने अपनी कलम पाली है। अब भूतकाल में क्या हुआ था? खो दिया था, तो उसकी विशेषता भूतकाल की हो जाएगी। देखिए लॉस्ट, खोई हुई कलम। अब इसी को यहां लेके आएंगे, यहां हो जाएगा आई हैव फाउंड माई लॉस्ट पेन, खोई हुई कलम। देखिए कैसे हो जाएगा, I have found my lost pen। अब देखिए पेन क्या है? नाउन है, और उसके पहले क्रिया की थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये क्रिया के रूप में नहीं। क्यों? क्योंकि इसको ये मॉडिफाई कर रहा है, खोई हुई कलम, इसलिए ये आपका हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। अब कुछ कंडीशन है, दो एक बता देता हूं, बस आज का क्लास ओवर होगा। तो देखिएगा बच्चों, सिंथेसिस की कुछ कंडीशंस मैं आपको बता दूं। पहली कंडीशन है सिंपल में पार्टिसिपल के हिसाब से बनाने के लिए, पहला है कि जो सब्जेक्ट हूं वो क्या हूं? सिमिलर, वो सिमिलर होने चाहिए। दूसरी कंडीशन मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट सिमिलर हूं, कहीं कहीं सब्जेक्ट आपको सिमिलर नहीं मिलेंगे। जैसे ऑन द रोड आई सा अ मैन, मैंने सड़क पर एक आदमी को देखा। ही वॉज वेरी वीक। अब आप ध्यान दीजिएगा बच्चों कि यहां पर आपका सब्जेक्ट तो नहीं मैच कर रहा, ही और आई, अगर आप ध्यान से देखिए तो आपका सब्जेक्ट, लेकिन आपको यहां ध्यान देना, अगर सब्जेक्ट ना मैच करे तो पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट अगर मैच कर रहा तो भी पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। देखिएगा, आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा, ही वाज, ये इसी के लिए आया है,
इसलिए हम यहाँ पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। तो वाक्य कैसे बनेगा? ऑन द रोड आई सा ए मैन। अब यहां पर देखिए वेरी वीक आपका एडजेक्टिव उठा के मैन के पहले रख दीजिए। ऑन द रोड आई सा अ वेरी वीक मैन। आपका ये बहुत ही इजी बन जाएगा। तो ये आप देखते रहिएगा, ऐसी स्थिति आती तब भी बना लीजिएगा। अगला है, अगली कंडीशन है बच्चों आपकी, जैसे एक वाक्य में परफेक्ट पार्टिसिपल को बनाता हूं। आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा। आई टुक फूड, मैंने भोजन लिया। अब ध्यान दीजिएगा कि पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। किस पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे? थोड़ा वाक्य क्रियाओं पर ध्यान दीजिएगा। पहुंचा, घर, खाना खाया। तो आप कभी ऐसा करते हैं घर पहुंचते भोजन पे टूट पड़े? नो, दिस इज नॉट इथिकल। नैतिकता नहीं है इसमें। सो यू वेट and you hand your washes as corona is just spreading all over the world. So it is very important for each and everyone before after reaching home he should just wash his hand and then he should take food. So I reached home, मैं घर पहुंचा। I took food, दोनों में अवश्य ही समय अंतराल है। तो तुरंत आपके माइंड में एक बात स्ट्रक करनी चाहिए कि जैसे ही समय अंतराल आए तुरंत परफेक्ट पार्टिसिपल। और बनता कैसे बच्चों, भूल गए? नो, हैविंग और प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म से। तो बना लीजिए हैविंग रीच्ड होम, हैविंग रीच्ड होम कॉमा आई टुक फूड, मैंने भोजन लिया। घर पहुंचकर मैंने खाना खाया। अगर आप लिख देंगे रीचिंग होम तो घर पहुंचते हुए मैंने खाना खाया, यानी पहुंचने का काम और खाने का काम दोनों एक ही साथ हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब देखिएगा बी वर्ब का कहीं कहीं आता है, जैसे ही वॉज वेरी नर्वस, ही डिड नॉट अटर अ वर्ड। वर्ड जान, WORD शब्द है। ही वॉज वेरी नर्वस, वह बहुत ही नर्वस था। ही डिड नॉट अटर, नॉट अटर, उसने नहीं कहा ए वर्ड, एक भी शब्द। इतना नर्वस था कि एक भी शब्द नहीं कहा। तो आप देखिएगा यहां पर ही पार्टिसिपल प्रयोग करेंगे और नर्वस था तभी कहा, यानी साथ साथ। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में यहां आप सोचेंगे कि वाज में आईएनजी, वाजिंग। नो, वाज की मूल फॉर्म होती है बच्चों बी, इसी में आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगा बीइंग नर्वस, बीइंग वेरी नर्वस, ही डिड नॉट अटर अ वर्ड। सिंथेसिस हो गई आपकी और ये सिंपल सेंटेंस आपका तैयार हो गया। तो आगे के जो कुछ बचे हैं आप एक्सरसाइज नंबर 1 करिएगा। कोई समस्या होती है तो कल मैं एक्सरसाइज और कुछ बचे हुए जो पैसिव वॉइस के नियम है उनके साथ आपके सम्मुख हाजिर होऊंगा पुनः SDN ऑनलाइन क्लासेस में। तब तक के लिए धन्यवाद।